चीन के साथ लद्दाख की पूर्वी सीमा पर जारी गतिरोध महीनों से जस का तस बना हुआ है और अब इन्हीं गतिरोध के मद्देनजर आईटीबीपी सीमा पर अपनी संख्या में इजाफा करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आईटीबीपी ने 10,000 सिपाहियों की कुल 7 बटालियनों को तैनात करने की योजना बनाई है। आईटीबीपी की इस योजना के पूरा होते ही आईटीबीपी की 90,000 सैनिकों की संख्या में इजाफा होकर संख्या 1 लाख तक पहुंच जाएगी, जो चीनी सीमा पर चीन के ऊपर दबाव बनाने के लिए काफी है। आईटीबीपी की इस योजना के लिए गृह मंत्रालय ने हामी भी भर दी है। ये नए 10,000 जवान उत्तरी सीमा की सुरक्षा में तैनात होंगे। गौरतलब है कि भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस चीन से लगने वाली कुल 3,888 किलोमीटर की सीमा को सुरक्षित रखती है। 90,000 सिपाहियों की तैनाती के बाद 10,000 अतिरिक्त सिपाहियों की तैनाती का साफ मतलब है कि सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना। खैर, चीन की तरफ से सीमा पर लगातार कायराना हरकतें जारी हैं, जिसका जवाब उसे भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से मिलता रहा है। अभी हाल ही की घटना है जब चीनी सैनिकों ने सफेद कपड़ों में लद्दाख सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश की थी। ये घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की है। हालांकि चीनी सेना सीमा में ज्यादा भीतर तक नहीं घुस सकी। आईटीबीपी के जवानों और कुछ स्थानीय लोगों ने ही उन्हें पीछे धकेल दिया। खबर के अनुसार भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक 2 गाड़ियों में बैठ सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस रहे थे। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही इस घटना की पुष्टि की है। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे ये लोग सफेद लिबास में थे और स्थानीय चरवाहों को अपने पशुओं को वहां चरवाने से मना कर रहे थे। खैर, विवादों की शुरुआत से ही चीनी सेना ऐसी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में जुटी हुई है। उसे हर बार भारतीय सैन्य बलों की तरफ से काफी कड़ी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन ये चीन के सैनिक मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार सीमा पर तनाव बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी किसी भी चाल को माफ नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हर वो कदम भारतीय सेना उठाएगी जिसकी जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।